गणित वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 त्रिभुज और त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संपर्क की जांच बनाकर देखें 16.1 पेज नंबर 151 का क्वेश्चन नंबर 19। एबीसी त्रिभुज का बीएसी का समद्विभाजक एसी भुजा के मध्य बिंदु डी से एबी भुजा के समानांतर सरल रेखा एक दूसरे को बीसी भुजा के बाहर स्थित ई बिंदु पर मिलते हैं। प्रमाण करना है कि कोण AEC बराबर एक समकोण। तो सबसे पहले हम इसका ड्राइंग बना देते हैं। तो एक मिनट थोड़ा, तो त्रिभुज बना लेते हैं ABC ABC का समद्विभाजक बोला है, मतलब BAC इस कोण का समद्विभाजक बाहर निकाल दे रहे हैं और AC बिंदु का मध्य बिंदु D से A इसको मिलता है। अच्छा, किस बिंदु पे? E बिंदु पे। और EC को मिलाने पर AEC कोण का मान 90 डिग्री होगा, यह प्रमाणित करना है। तो चित्र बन गया। अब प्रदत्त क्या है? ए 90 डिग्री होगा। प्रदत्त क्या है? तो प्रदत्त लिखते हैं, प्रदत्त है त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक क्या है? AE है। इसलिए कोण BAE बराबर कोण CAE या DAE, तो यहाँ हम CAE लिख दे रहे हैं, CAE। ये कोण बराबर है, ये समद्विभाजक इसलिए। और क्या प्रदत्त है? AD AC का मध्य बिंदु D है, इसलिए AD बराबर CD। ये दोनों भुजा बराबर है और AB और D समानांतर है, तो AB समानांतर है DE के। ये सब प्रदत्त है, तो प्रदत्त वाला लिख लिए। अब आ जाते हैं हम सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? तो AEC कोण AEC बराबर 90 डिग्री होगा, ये प्रमाणित करना है। या समकोण भी लिख सकते हैं, समकोण एक बराबर एक समकोण होगा, ये प्रमाणित करना है। तो प्रमाणित करेंगे, तो इसके लिए लगता है रचना की कोई जरूरत है नहीं अब अपने को, तो अब सीधा हम प्रमाण में आ जाएंगे। प्रमाण करेंगे तो सबसे पहले देखो AB और CD दोनों क्या? DE, रेखा तो टेढ़ा हो गया, लेकिन ये दोनों क्या? समानांतर रेखा है। तो लिख देंगे AB समानांतर है DE, इसलिए कोण BAE कोण BAE बराबर एकांतर कोण अच्छा समानांतर के साथ साथ AE त्रियक है, क्या लिख देंगे? AE त्रियक है। तो AB समानांतर DE और AE त्रियक है, तो BAE बराबर एकांतर कोण DEA। ये कोण इसके एकांतर कोण हो जाएगा। अब प्रदत्त क्या है कि ए कोण और ए कोण दोनों बराबर है। क्यों? AE समद्विभाजक है BAC का, तो हम लिख देंगे चूंकि कोण BAC का समद्विभाजक BAE होगा ना, का समद्विभाजक है AE, इसलिए कोण BAE बराबर कोण CAE। अब BAE बराबर CAE, इसलिए कोण CAE बराबर कोण DEA। अब ए कोण इसके बराबर है
और ए कोण इसके बराबर, इसलिए ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर होंगे। देखो अब त्रिभुज, इस त्रिभुज को देखिए ए डी ई को, अगर त्रिभुज ए डी ई का बात करें तो उसमें दो कोण सी ए ई बराबर कोण डी ई ए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। ए डी बराबर डी ई, क्यों कि समान कोण के विपरीत भुजा बराबर होती है, इसलिए दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। मतलब त्रिभुज में, इस त्रिभुज में क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब चले आते हैं इस कोण में, तो ये कोण क्या हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुज का, इस त्रिभुज का बाह्य कोण, तो इसका मान कितना लिखेंगे, तो इन दोनों का योग, तो हम लिख सकते हैं कोण ई डी सी या सी डी ई बराबर कोण ए। हम मान लेते हैं इन दोनों के बराबर कोई वैल्यू, तो हो सकता है आसान थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, इसलिए कोण डी ए ई बराबर डी सी ए ई बराबर डी ई ए बराबर एक्स मान लेते हैं, एक्स डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर ए भी एक्स डिग्री का हो जाएगा। तो अब बाह्य कोण का बात करें तो बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, सी डी ई, इस त्रिभुज का बाह्य कोण ए वाला कोण हो जा रहा है सी डी ई, यहाँ लिख देंगे कोण सी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों कोणों का योग, मतलब कोण सी ए ई जोड़ कोण डी ई ए, इन दोनों का मान क्या माने हैं, तो x प्लस एक्स बराबर 2x। इस कोण का मान कितना आ गया, इस कोण का मान आया 2x। अगर हम इस त्रिभुज को देखें तो ये भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है, और इसके इस भुजा के बराबर ये भुजा कहाँ पर दिया हुआ है, प्रदत्त में दिया हुआ है कि डी मध्य बिंदु है, इसलिए लिख सकते हैं कि ए भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि कोण ए बराबर कोण ए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं आगे, एक यहाँ ड्राइंग बना देता हूँ उसका, ताकि समझने में प्रमाण सुविधा हो। ये ड्राइंग हमारा ऐसे है, ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, और नाम लिख देते हैं ए पी सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई। और इसमें क्या है, ए कोण बराबर इस कोण के बराबर है, और ए कोण का मान अभी हमने निकाला 2x। अब इन दोनों कोणों का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या है, डी सी डी ई, तो त्रिभुज सी डी ई में अब तीनों का योग क्या हो जाएगा, कोण सी डी ई प्लस कोण सी ई डी प्लस कोण डी, ये दोनों कोण सी डी ई ले लिए, और डी ई सी ई डी भी ले लिए। अब एक कोण बचा है डी सी ई, तो कोण डी सी ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन इसमें एक चीज़ और छूट गया कि इसमें क्या है, ये दोनों भुजा बराबर है, इसको हमने नहीं लिखा है अभी, तो पहले इसको तो लिख लिया, और इसके आगे लिख लेते हैं कि ये दोनों भुजा बराबर है, क्या, डी ई बराबर है डी सी के या सी डी के। क्यों, क्योंकि ए डी बराबर डी सी, सॉरी सी डी, और ए डी बराबर डी ई, ये हमने अभी प्रमाण किया था, इसलिए ये दोनों शर्त के हिसाब से ये दोनों दिया हुआ है, ए डी बराबर सी डी प्रमाण प्रदत्त है, और ए डी और डी हमने प्रमाणित किया था, इसलिए क्या हो जाएगा, डी बराबर सी डी, तो डी बराबर सी डी लिख दिया। इसलिए कोण, कौन सा कोण, ए कोण और ए कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस कोण का नाम क्या है, कोण डी सी ई बराबर कोण सी ई डी।
इसलिए इसका मान कितना है सी डी का, सी डी का मान हमने निकाला था 2x, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस इन दोनों का मान एक ही है मतलब 2, इस कोण को लेना है इसलिए इस कोण को ले लेना है 2 CED बराबर 180 डिग्री। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए कोण CED बराबर 180 माइनस 2x/2, 2 से काट देंगे तो 90 माइनस x, ठीक है। तो 90 माइनस x हो गया किसका मान, इस कोण का मान। अब हमें क्या निकालना है, एक टोटल कोण का मान। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इसलिए कोण AEC बराबर कोण CED प्लस कोण AED। CED का मान अभी हमने निकाला है यहाँ से, तो इसको लिख लेते हैं 90 माइनस x प्लस AED का मान क्या निकला था, तो AED का मान हमने कहाँ निकाला था, DAE लिखे हैं हम लोग ना, DAE लिखे हैं। तो DAE का मान कितना था x, तो इसको भी DAE कर देते हैं, कोण DEA। तो कोण DEA का मान कितना था x, तो यहाँ पर x लिख सकते हैं x डिग्री। अब क्या होगा, x x कैंसिल तो 90 डिग्री, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण AEC बराबर 90 डिग्री। यही प्रमाणित करना था, यह प्रमाणित, तो ये हमारा प्रमाणित हो गया। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।